नमस्कार। 2 मई को पश्चिमी बंगाल सहित 5 राज्यों का परिणाम घोषित होने से ठीक एक दिन पूर्व राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों पर महामंथन कर महासर्वे का अंतिम सटीक आंकड़ा देश के सामने रख दिया है, जो काफी चौंकाने वाला है। प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 8 चरणों में मतदान बूथों पर रह करके जो आंकड़ा एकत्रित किया है, उस पर महामंथन कर अंतिम महासर्वे के सटीक आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पश्चिमी बंगाल के 8 चरणों की चरणबद्ध महासर्वे समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हुआ था और इन 30 सीटों पर लगभग 7% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा जो सर्वे आंकड़े जुटाए गए हैं, उसमें अन्य को 5% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। जयपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया, जिसकी वजह से टीएमसी ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था, जिसकी वजह से यहां पर अन्य को अच्छा खासा वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपने अंतिम सर्वे और सटीक सर्वे में अन्य को 0 से 1 सीट दी है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को 7% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी 40% वोट शेयर के साथ 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। प्रथम चरण की 6 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा है वो कायम रह सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 48% वोट शेयर के साथ 24 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पूरे पश्चिमी बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते मुस्लिम मतदाताओं के बंटवारे होने की वजह से 24 सीटें प्रथम चरण में बीजेपी को मिल रही है। वहीं दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ था और 12% इन 30 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 3% वोट शेयर के साथ 0 सीटें हैं वो अन्य के खाते में जाएगी। अन्य के खाते में सिर्फ वोट शेयर है, सीट नहीं। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को 6% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा लगाया गया है और 41% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लाटेत सर्वे में कही गई है। इन सटीक समीकरणों में 41% वोट शेयर के साथ 8 सीटें टीएमसी के खाते में डाल दी गई है। वहीं दूसरे चरण में 50% वोट शेयर बीजेपी को मिलेगा और 22 के लगभग सीटें बीजेपी जीत सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 31 सीटों पर लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। वहीं 14% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन दलों को सफलता मिल सकती है। मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन कांग्रेस गठबंधन दलों को भी मिल सकता है। इसके अलावा 39% वोट शेयर के साथ टीएमसी के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस तीसरे चरण में 44% वोट हासिल कर 19 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन सभी 44 सीटों पर लगभग 16% मुस्लिम मतदाता हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 2% वोट शेयर के साथ 0 सीट पर अन्य का कब्जा रहेगा। तो वहीं 9% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन दलों को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं 36% वोट हासिल कर 12 सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहेगा, ममता दीदी को जीत मिलेगी। इसके अलावा 53% वोट हासिल कर 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 31 सीटें बीजेपी के खाते में। इसके अलावा 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 45 सीटों पर लगभग 28% मुस्लिम मतदाता हैं। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जरूर डाला है, लेकिन कोई भी सीट पर अन्य कब्जा करता हुआ राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन दलों को 12% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं 37% वोट शेयर के साथ 18 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम
रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कही है। 37% वोट शेयर के साथ 18 सीटें टीएमसी को मिलेगी। वहीं 46% वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन सभी 43 सीटों पर लगभग 34% मुस्लिम मतदाता हैं। राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार ने अन्य को 4% वोट शेयर जरूर दिया है, लेकिन कोई भी सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सट्टा बाजार की सर्वे में 13% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन दलों को सफलता मिलने का अनुमान है। यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की भरमार है जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। 35% वोट शेयर के साथ 16 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम रहने की बात भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा कही गई है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला छठे चरण में भी देखा गया, जहां पर मुस्लिम मतदाताओं का बंटवारा भी हो चुका है। इसके अलावा 48% वोट शेयर के साथ 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इसी त्रिकोणीय मुकाबले और मुस्लिम मतदाताओं के बंटने से बीजेपी को 25 सीटें छठे चरण में मिलेगी। 7वें चरण में 5 जिलों की 34 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ और इन सभी 34 सीटों पर 36% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन 7वें चरण की मुख्य बात यह रही कि मुस्लिम मतदाताओं ने टीएमसी के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया था और ममता दीदी पर बीजेपी को एंट्री देने का आरोप भी मढ़ दिया था, जिसके चलते राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5% वोट शेयर के साथ 0 सीट है वो अन्य के खाते में इस 7वें चरण में डाल दी है। इसके अलावा कांग्रेस गठबंधन दलों को 19% वोट शेयर के साथ 3 सीटें देने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। कांग्रेस के गठबंधन दल जैसे कि आईएसएफ हुआ, फुरपुरा शरीफ के पीरजादा हुए, सीपीएम हुआ, उनका यहां पर 7वें चरण में अच्छा खासा दबदबा है, जिसके चलते कांग्रेस के गठबंधन दलों को 19% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर सफलता मिल सकती है। वहीं 32% वोट शेयर के साथ 12 सीटों पर टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान है। ममता दीदी को 12 सीटों पर इस 7वें चरण में सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हालांकि टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी इस 7वें चरण में दिखाई दी। मुस्लिम मतदाता भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसका बीजेपी को फायदा भी हुआ। 7वें चरण में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 36% होने के बावजूद भी टीएमसी को सिर्फ 12 सीटें मिल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 44% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की लाटेस्ट सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। मोदी का जादू है वो 44% वोट शेयर के साथ 7वें चरण में 19 सीटों पर दिखाई दे सकता है। 8वें और अंतिम चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 35 सीटों पर ओवरऑल लगभग 42% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन जिस तरह से एम फैक्टर में जो आपसी दरार पड़ गई, कुछ एम फैक्टर है वो टीएमसी के साथ चला गया, कुछ कांग्रेस के गठबंधन से जुड़ गया, और जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन दलों का यहां पर 8वें चरण में दबदबा है, उसके चलते यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में 4% वोट शेयर के साथ 0 सीट पर अन्य का कब्जा रहने की बात कही है। यानी कि ओवैसी जैसे नेता वोट शेयर जरूर लेंगे, सीट पर कामयाबी नहीं मिलेगी। वहीं 23% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस के गठबंधन को दिया गया है और 5 सीटों पर सफलता मिल सकती है। इसके अलावा टीएमसी को 30% वोट शेयर 8वें चरण में दिया गया है और 10 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा 8वें चरण में जो कायम रहने की बात है वो सट्टा बाजार कह चुका है, त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण। इसके अलावा 43% वोट शेयर के साथ 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस 8वें चरण में कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लाटेस्ट और ताजा सर्वे में लगाया गया है, जो बीजेपी को बढ़त देता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में 292 सीटों पर ममता दीदी का एंटी इनकम्बेंसी के चलते विरोध भी काफी ज्यादा था और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य को 0 से 1 सीट जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में लगाया है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को 14 से 19 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान है। आईएसएफ या सीपीएम इनके दबदबे को देखें तो 14 से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। वहीं 93 से 98 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सर्वे में कही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 93 से 98 सीटें हैं वो टीएमसी के खाते
खाते में जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी 185 से 190 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा जो अंतिम सर्वे किया गया है, जो सटीक सर्वे किया गया है, ताज़ा सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 185 से 190 सीटों पर कब्जा कर सकती है। और अमित शाह ने चुनावी दौर से पहले ही कह दिया था, अब की बार बीजेपी 200 पार यानी 200 पार का टारगेट लेकर के चले थे, जिसके नजदीक बीजेपी पहुंच चुकी है। एक बार रिपीट करूं तो अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 14 से 19 सीटें हैं वो कांग्रेस गठबंधन दलों को मिलेगी। सीपीएम, आईएसएफ, कांग्रेस और अन्य जो दल हैं उनको 14 से 19 सीटें। वहीं टीएमसी को 93 से 98 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 185 से 190 सीटों पर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा किए गए महामंथन की महासर्वे में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप दी गई है। अब आप हमें बताइए कि 2 मई को जो परिणाम आएंगे, क्या ये सीटें, क्या ये वोट परसेंटेज परिणाम में तब्दील हो पाएगा? राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा की गई महासर्वे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।